जीते रहें, शादो आबाद रहें। अल्लाह ताला आपकी सेहत में, माल में, औलाद में, रिज़्क़ में, ईमान में बरकतें और इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज सुबह से ही मैं ख़ुद के लिए और सब के लिए दुआएं मांग रही थी, तो सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए भी मैं दुआ कर लूँ। और बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आया करे तो इसे लाइक किया करें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। तो जनाब बस रूटीन के काम शुरू हो चुके हैं, सुबह का वक्त है और मैं गरम कर रही हूँ दूध। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कल कि समझ ही नहीं आ रहा था कि इंसान करे तो करे क्या। फिर बस कुछ रात में कपड़े धुले हुए थे, उनको तार से उतारा इस्त्रियाँ करके अलमारी में रखने के लिए, और एक तरफ दूध उबल रहा है, दूसरी तरफ चाय चढ़ा दी गई। वैसे भी इतनी गर्मी में नाश्ता करने का मूड किसी का नहीं होता, तो सोचा क्यों ना बस चाय और रस्क वगैरह खा लिया जाए। बस फिर यूँ ही चाय चढ़ाई और किचन के कामों में मसरूफ़ हो गई, और नाश्ते से फ़ारिग होकर बस नाश्ते में भी किसी ने इतना कोई ख़ास खाया नहीं था। गर्मी कल बहुत ज़्यादा थी और इतनी ज़्यादा गर्मी के दम घुटने लगा था, और यही सूरत हाल जो है पूरे पाकिस्तान में चल रही है कि 40 से लेकर 49 तक का टेम्परेचर मुख्तलिफ़ एरियाज़ में है। लाहौर में भी 43 टेम्परेचर था, लेकिन फ़ील लाइक 45 था। तो बस ऐसा ही था कि जब एक तो गर्मी शदीद हो, ऊपर से आपको किचन का काम करना पड़े और ऊपर से लोड शेडिंग हो जाए, तो बस अल्लाह की पनाह। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ये गर्मी का जो अज़ाब है इसको दूर करे। क्योंकि शदीद गर्मी भी देखें, ख़वातीन हों या बच्चे या बूढ़े, उनसे तो बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन नॉर्मल भी हमारे जो घरों के मर्द हैं, जवान आदमी हैं, भाई हैं, बेटे हैं, शौहर हैं, वो कमाने जाते हैं और उनके लिए इतनी धूप में आना जाना काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो यहाँ बस मैंने अपने हस्बैंड के कुछ कपड़े प्रेस करके जो है रख दिए थे उनकी अलमारी में, और उसके बाद जो है बच्चों के लिए मैं शेक बनाने लग गई थी। तो क्योंकि आम सिंदड़ी बहुत अच्छा आया हुआ है, लेकिन पंजाब में कुछ ज़्यादा ही महंगा है, 350-400 रुपये किलो बड़े साइज़ वाला आम चल रहा है, और तकरीबन 250 रुपये के करीब छोटा वाला आम चल रहा है सिंदड़ी। तो लेकिन वो जो छोटे साइज़ का है ना, उसमें खटास होती है और वो कच्चा भी आ रहा है, जिससे फ़ौरन ही गले में दर्द और तकलीफ़ हो जाती है। तो फिर इसलिए बड़े वाले आम को हम प्रेफर करते हैं कि चलें, थोड़ा महंगा है लेकिन उससे ये है कि तबीयत ख़राब नहीं होती। तो बस गर्मी की वजह से नाश्ता तो किया नहीं गया, तो शेक पी लिया और उसके बाद मैं लंच की तैयारी में लग गई। तो इतनी शदीद गर्मी, जब लाइट थी तब तो फिर भी गुजारा हो रहा था कि चलें थोड़ा थोड़ा काम करके जाके पंखे के नीचे बैठ जाते हैं और थोड़ा सांस आ जाता है, कुछ हवा ले लेते हैं। लेकिन जब लोड शेडिंग हुई तो बस मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी बुरी हालत हुई। तो लंच के लिए बस आटा गूँधा और उसके बाद मैंने दाल चढ़ा दी। अच्छा, दाल का ये सीन था कि मैं हमेशा जो बनाती हूँ ना, मूंग और मसूर की दाल मिक्स करके बनाती हूँ। अकेली मूंग की दाल जो है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती, और मेरे इन लॉज़ में जो है ना, मूंग की दाल में चने की दाल को मिक्स करके बनाने का रिवाज था। तो वो भी इतनी अजीब से टेस्ट की होती है कि वो मुझे समझ नहीं आती। तो हमारे घर में जैसे मूंग मसूर की दाल बनती थी, वैसे तो मुझे दालें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं बनाती हूँ तो फिर इस तरह से ही बनाती हूँ। तो बस मैं क्या करती हूँ कि दाल, मूंग और मसूर को भिगो देती हूँ पानी में तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, और साथ ही पानी गर्म होने के लिए रख देती हूँ। और जैसे ही पानी में बॉईल आ जाता है ना, उस वक्त फिर मैं ये दोनों दालें उस उबले हुए पानी में डाल देती हूँ। उससे क्या होता है कि एकदम से इन दालों के अंदर जितने भी वो चीज़ें होती हैं जो हमारे को बादी कर सकती हैं या हमारे हज़म होने में तकलीफ़ दे सकती हैं, वो फ़ौरन से झाग की सूरत में ऊपर आ जाती हैं। तो वो झाग मैं रिमूव कर देती हूँ। उसके बाद जो है ना, मैं बाकी सारा काम कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने सोचा ये था कि इतनी शदीद गर्मी है तो क्यों ना मैं बस दाल चढ़ा दूँ और आराम से 10-15 मिनट कमरे में बैठूँगी, तो इतनी देर में आराम से दाल जो है सॉफ़्ट हो जाएगी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता बाकी सारे काम हो जाएंगे।
लेकिन जैसे ही मैं दाल चढ़ा के कमरे में गई हूँ तो लाइट चली गई और फिर मैंने वापस आई हूँ। मैंने यहाँ के झाग निकाली, इसकी साफ़ किया दाल को। अच्छा, पहले गैस का जो था प्रेशर भी कम आ रहा था और सारा मसला था, लेकिन जैसे ही लाइट गई है तो फिर आराम से खुली गैस आने लग गई। अब मैंने यहाँ पर जो है ना इसका सारा ये झाग वगैरह हटाया, इसको मिक्स किया, फिर इसमें ऑयल और मसाले डाल दिए, इसको पकने के लिए रख दिया ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और इसमें ना मैं कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती हूँ। मेरी दाल हमेशा हलीम के तरीके से बनती है और बहुत ही जायकेदार और बहुत ही अच्छी, यानी जो भी खाता है ना वो यही कहता है कि भाई इस दाल की रेसिपी हमें भी दें। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो मैं सिर्फ इस दाल के अंदर डालती हूँ नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर और साथ में 1 टीस्पून चाट मसाला। उसमें मैं इसको पकने देती हूँ खूब अच्छे तरीके से। जब पक जाती है और तैयार हो जाती है तो फिर मैं इस पर बघार लगा देती हूँ। आपने प्याज और दड़ा मिर्च डालनी हो तो आप वो भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ जो है ज़ीरे और लहसुन का बघार लगा देती हूँ आखिर में। और बस इसके बाद जो है ना मैंने इसे पकने के लिए चढ़ा दिया था। कोई है बहुत ज़्यादा मसाले मैं इसमें ऐड नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैंने दाल पकने के लिए रखी हुई थी। अब मैंने सोचा कि गैस का प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो क्यों ना साथ ही मैं रोटियां भी चढ़ा लेती हूँ ताकि मेरी इकट्ठी काम करके जो है ना फुर्सत हो जाए। अब मसला ये हुआ कि लोड शेडिंग हो चुकी थी और गैस के प्रेशर के चक्कर में मैंने काम तो शुरू कर दिया था, लेकिन जो अल्लाह की पनाह गर्मी थी शदीद तरीन के दम ही घुटने लग गया और मेरी तो तबीयत ख़राब हो गई। ऐसी मेरी तबीयत ख़राब हुई कि मेरा ब्लड प्रेशर लो होने लग गया और मुझे चक्कर आने लग गए। बस आनन फानन मैंने काम कंप्लीट किया है और कंप्लीट करके मैं फ़ौरन से किचन से निकली हूँ और निकल के मैं लेट गई हूँ पलंग पे और फिर बच्चों ने मुझे बड़ी हवा की। और बस ऐसा ही होता है क्योंकि हम किराए पे रहते हैं तो इसलिए यूपीएस एक दो दफ़ा लगाया तो उसकी बैटरीज़ ख़राब हो जाती हैं और जो सोलर सिस्टम है वो हम लगवा नहीं सकते क्योंकि हम नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं। तो बस इसमें हमें लोड शेडिंग बर्दाश्त करना पड़ती है। तो बस क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला आसानियाँ अता फ़रमाए हमें भी और बाकी सब लोगों को भी। तो बस यहीं मैंने जल्दी जल्दी बस खाना कंप्लीट किया है। उसके बाद मैं लेट गई और उसके बाद फिर बच्चों ने देखा कि मेरी ज़्यादा जब तबीयत ख़राब हो रही है तो फिर मेरा बेटा जो है जल्दी से कोल्ड ड्रिंक ले आया और फिर मैंने वो कोल्ड ड्रिंक पी। तो उसकी वजह से मेरा जो है कुछ हद तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ। और नॉर्मली हमारे एरिया में इतनी लाइट जाती भी नहीं है, लेकिन बस जब गई है तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तकरीबन 2-2.5 घंटे के करीब लाइट गई और उसमें जो है बहुत परेशानी हुई। वरना ये होता है कि नॉर्मली या तो जाती नहीं है, जाते ही फ़ौरन आ जाती है 10-15 मिनट में या 1 घंटे तक आ जाती है। लेकिन कल तो बस कोई इम्तिहान ही था। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो ये बस इस तरह से मेरी कंडीशन हो गई थी। फिर जब तबीयत कुछ बहाल हुई और लाइट आ गई तो मैंने सोचा क्यों ना अब थोड़ा सा अपनी स्किन केयर कर ली जाए, क्योंकि हीट की वजह से ना अजीब सा फेस हो गया था। तो फिर मैंने बच्ची को आम काट के दिए। वो उसने शेक नहीं पिया था, उसने कहा मैंने वैसे ही आम खाना है, तो बस मैंने उसको आम काट कर दिया। और जो आम के छिलके होते हैं ना, अब मैं आपको बताती हूँ वो राज जो कि आपको सदाबहार स्किन दे सकता है। आप बिल्कुल भी केमिकल वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करें, आप बिल्कुल भी महंगी प्रोडक्ट्स पे ना जाएं। आप जो फ्रूट खाते हैं ना, एक तो वो इंटरनली आपको बहुत फ़ायदा देता है और दूसरा ये कि उसके जो छिलके हैं या उसके बीज हैं वो भी आपको फ़ायदा दे सकते हैं। तो यहाँ जो है मैं आपको बताऊँगी आज कि मैं आम से कैसे फ़ायदा उठाती हूँ कि जब भी हम आम खाते हैं ना तो उसके जो छिलके होते हैं उनको वेस्ट ना करें, वही छिलके उठाएं और अपनी स्किन पर अच्छे तरीके से मल लें। मलने के बाद आप उसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद जैसे ही वो ड्राई हो जाए ना, फिर आप सादे पानी से हाथ और अपना चेहरा, पाँव, जहाँ जहाँ आपने लगाया वो आप बॉडी जो है वॉश कर लें। तो आप यकीन करें फ़ौरन से आपकी स्किन पे फ़र्क पड़ेगा, फ़ौरन से स्किन पे शाइन आ जाएगी, स्किन मॉइस्चराइज हो जाएगी और एक नेचुरल ग्लो आएगा। और वो ग्लो ऐसा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी बेहतरीन प्रोडक्ट है अल्लाह की तरफ से ये कि आपको जो है फ़ौरी तौर पे इसका रिज़ल्ट मिल जाता है। तो ज़रूर आप इसको ट्राई करें और अगर आप कहेंगे तो फिर मैं आपको मेरे जो बाकी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में किस तरह से मास्क वगैरह बना के लगाती हूँ, किस तरह से घर में रखी चीज़ों से अपनी स्किन केयर करती हूँ, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी।
तो वीडियो अगर ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। यही था मेरा आज का व्लॉग, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।